आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनको डेफिनेटली जब आपको लोग देखेंगे तो उनको सबको नॉस्टैल्जिया हिट होने वाला है और उनको याद आने वाला है उनका बचपन। ओके, सो वी हैव गौरव जुएल सर फ्रॉम हार्ट अटैक। सब अब थैंक यू। सब पहचान ही लेंगे उनको। हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम दोस्तों, हेलो दोस्तों। बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि जो आर्ट अटैक में जितने भी वो सब बनती थी चीज़ें वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं बनी बनाई थी, तो आप नहीं करते थे। हम लोग जो चीज़ें टीवी पे बनानी चाहिए, कैमरा पे कैमरे पे शूट पे जो करना है आप वो करते मैं थे। वो करता था, राइट। तो इसमें वो भी था नारियल अन्ना, तो उसकी क्या उसके बिहाइंड क्या स्टोरी रही थी? फॉर दोज हु डोंट नो, इट वाज अ पपेट, हैंड पपेट। तो उसका जो मुंह चलता है, somebody under the table has put a hand and moving नारियल अन्ना का माउथ। जो साउथ इंडियन एक्सेंट है, हाँ, इट वाज गिवन बाय अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट इन दिल्ली। इसमें आप 50% पानी डालिए, इसमें आप 50% ग्लू डालिए, जिसकी वजह से हमारी बहुत ग्लू वेस्ट हुई है डेफिनेटली। अब मुझे जानना ये है कि क्या एक्चुअली में ये 50% ग्लू और 50% व्हाट? ये सब्जेक्टिव है कि आप कौन सा ग्लू यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और हाँ, आई थिंक कोइंसिडेंटली हमारे क्रॉस पाथ। यस, एंड थैंक यू फॉर कमिंग आल्सो, आई वुड से। नो, माय प्लेजर। ओके, तो सर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा आपका बचपन कैसा बीता? बचपन काफ़ी अच्छा बीता है। आई थिंक माई पेरेंट्स वर वेरी काइंड टू ऑल ऑफ अस। मतलब वी हैड ऑल द फ्रीडम, स्पेशली फॉर द डिफ़िकल्ट चाइल्ड आई वॉज, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा मनमौजी था, थोड़ा वाइल्ड चाइल्ड था, तो लिटिल रूल्स अप्लाइड टू मी। ओके, और हाँ, तो उस मामले में कभी प्रेशराइज नहीं किया पढ़ाई के लिए। इनफैक्ट आई रिफ्यूज टू स्टडी एटलीस्ट टिल 5th-6th ग्रेड, कि मैं नहीं पढ़ूंगा। एंड आई ऑलमोस्ट फेल्ड बिकॉज ऑफ इट। मतलब स्कूल वॉज रेडी कि भाई तुम्हें डिमोट कर देंगे, अब तुम पढ़ाई तो शुरू करनी पड़ेगी। मतलब अच्छा। हाँ, इस तरह से तब थोड़ा सा जागे हम लोग और तब बैलेंस करी लाइफ थोड़ी सी। ओके, तो उसमें मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि तो आपको ये इंटरेस्ट कब आया आर्ट एंड ऑल का, एनिमेशन एंड ऑल? I think I had two greatest influences in my life, my brother and sister. So my sister is a fine artist, ओके, right from childhood. I think उनको nursery या kindergarten से first prize ही मिला है till her college where she was a gold medalist. ओके, I don't think she has won any other prize. तो she has had beautiful art and वो influence in childhood था ही, because she's the eldest amongst us. My brother is from science and from especially computer science. ओके। तो science versus art I used to see at home. You know, दोनों तरफ के पक्ष चलते थे, and with my brother we would actually experiment with making circuits. You know, solder अच्छा, कर हाँ, रहे हाँ, वो हैं। कर रहे हैं, हाँ। हाँ, कोई 1970s का मैगजीन मिल गया हमें, साइंस रिपोर्टर, पापा का कलेक्शन। तो उसके लास्ट पेज पे एक सर्किट डायग्राम होता हाँ, था, हाँ, हाँ, उसको बना के देख रहे हैं। वो बना के देख रहे हैं, खुद ही जा रहे हैं बच्चे लोग, मतलब दुकान पे। मतलब आई थिंक काफ़ी हम लोग ट्रेंड सेटर थे उस मामले में, अपने ज़माने में, बिकॉज देयर वाज नो अदर। इंटरनेट नहीं है, गूगल नहीं है, यूट्यूब नहीं है, तो आप कैसे सीखोगे, राइट? ओके, तो खुद ही फिगर आउट कर रहे हैं सब कुछ, राइट? बस एक मैगजीन वाज आवर क्लू, उसके बाद बाकी हमने सब फिगर आउट कर खुद ही लिया। करना है। हाँ, तो व्हेन यू एंटर्ड इन द कॉलेज, या आपने आई गेस फाइन आर्ट्स वाले ही कोई कॉलेज से सो इसका ऐसा था डिग्री कि करी है? आई रियलाइज कि एनिमेशन करना है 8th ग्रेड में। अच्छा, 8th में ही आपको? 8th में मैंने सोच लिया था दैट्स एनिमेशन व्हाट करना आई है। वाज एमिंग। आपको कब आया था वो? 8th ग्रेड में आ गया था कि एनिमेशन करना है, बिकॉज सब लोग करियर इंजीनियरिंग ये सब कर रहे हैं। तो मैंने बोला ये सब तो इंटरेस्ट नहीं है, जो इंटरेस्ट है वो कार्टून है, एंड कोई तो कार्टून बना रहा होगा, राइट? तो मैंने बोला मैं भी कार्टून बनाऊंगा अपने। एंड वहाँ से फिर वो जो क्वेस्ट चालू हुआ, देन आई केम टू नो कि एक ओनली इन्फॉर्मेशन उस ज़माने में वॉज कि 3D स्टूडियो मैक्स करके मुझे एक सॉफ्टवेयर का पता लगा। ओके, द ओनली इन्फॉर्मेशन वॉट अबाउट एनिमेशन एज अ होल, लाइक आई सेड कि इंटरनेट नहीं था, बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सो आई वेंट टू दिल्ली, नेहरू प्लेस से एक CD लेके गए, वो सीखा। तो 10th 11th 12th आई वाज लर्निंग 3D एनिमेशन ठीक है। बाय माई सेल्फ। ट्यूटोरियल्स अच्छे थे उस सॉफ्टवेयर के, एंड तो ये पता लग गया था एनिमेशन में ही जाना है, राइट? सो स्कूलिंग के बाद आई वेंट टू बॉम्बे, आई डिड अ सर्टिफिकेट कोर्स अपार्ट फ्रॉम माई ओन सेल्फ लर्निंग। उसके बाद मैंने सर्टिफिकेट कोर्स के बॉम्बे में, देन आई गॉट अ जॉब ऑल्सो इन बॉम्बे। ओके, हाँ, एंड तब तक माई सिस्टर हैड ऑलरेडी डन हर फाइन आर्ट्स फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स, ओके, राइट हियर इन पेंटिंग, एंड देन शी वेंट टू NID अहमदाबाद, ओके, एंड शी टोल्ड मी कि ये बढ़िया जगह है एनिमेशन के लिए। हमें पता ही नहीं था कि NID एग्जिस्ट करता है, ओके। बिकॉज ऑफ हर आई गॉट टू नो। एंड उस समय मैं जॉब में था, तो शी टोल्ड मी कि हाँ, देन आई लेफ्ट माई जॉब एंड आई जॉइंड अंडरग्रेड कोर्स व्हेन आई वाज 19 इन अहमदाबाद एट NIT। ओके, देन वो करने के बाद
अब आते हैं एक और सवाल पे। हाँ जी। वहाँ से आर्ट अटैक की जर्नी वो कैसे आया आपकी लाइफ में? वो भी थोड़ा, वो तो काफ़ी ऑटोमेटिक एंड अपॉर्चुनिटी लाइक फ्लोज इन द एयर वाली बात है, यू नो, जिसके कान में पड़ गई या जिसने ग्रैब कर लिया वो, समथिंग लाइक दैट। लाइक सो लाइक मैंने 5 साल लिए ग्रेजुएट होने में NID से. माई अदर बैचमेट, सम ऑफ देम टुक 4 years, विच इज़ यू नो मिनिमम यू नीड. सो दे वर ऑलरेडी वर्किंग इन द इंडस्ट्री, और कुछ लोग डिज्नी में काम कर रहे हैं, कोई कहीं कर रहे हैं. तो जो वॉल्ट डिज्नी के मेरे बैचमेट्स थे, व्हेन दे वर हंटिंग फॉर द होस्ट, सो ऑटोमेटिकली अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिली. सो हाउ यहाँ पे नेटवर्किंग का वो आता है. ओके द पीपल यू नो, उनके पास जब कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, एंड अगर आपका इमेज चमकेगा उनके दिमाग में, तो आप पे अपॉर्चुनिटी आएगी, राइट. इट्स नॉट जस्ट नोइंग यू, दे शुड ऑल्सो नो द काइंड ऑफ वर्क यू कैन डू. तभी तो वो दो चीज़ें कनेक्ट करेंगे ना, बिल्कुल। राइट. सो क्योंकि कॉलेज में, बिकॉज आई वॉज वेरी एक्टिव, प्रोएक्टिव, अगेन आई डू मल्टी मटीरियल स्टफ. ओके लाइक हम एनिमेट कर रहे हैं तो लाइट बॉक्स चाहिए तो खुद जाके लाइट बॉक्स बना लेंगे, Okay. राइट. रात को बैठे हैं और सोच रहे हैं डिनर करने कौन जाएगा, मैं एक काम करता हूँ, बस ब्रेड एंड चीज़ लिया, फिर रियलाइज़ किया ब्रेड एंड चीज़ है लेकिन चीज़ नाइफ लेना भूल गया, तो बैठ के चीज़ नाइफ बना रहे हैं लकड़ी से वहाँ बैठ के, ठीक है. ओके तो इस लेवल का हमारे पास क्राफ्टीनेस है, एंड वी आर ट्रेन्ड इन सच सर्टेन थिंग्स. ओके हाँ, तो लोगों को पता है कि ये इंसान ये कर सकता है. तो द मोमेंट वो अपॉर्चुनिटी आई कि वॉल्ट डिज्नी इज लुकिंग फॉर अ होस्ट फॉर आर्ट अटैक, तब आपका दिमाग में चमकेगा, तब वो इन्फॉर्मेशन आपके पास उड़ के आएगी. देन आई ट्राइड एंड आई वॉज नॉट वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि सोचा नहीं मैंने. ओके आई एम नॉट अ थिएटर पर्सन और अ परफॉर्मर. बट हाँ, फिर वही मेरा नेक्स्ट सवाल वही था। तो पहले दिन सेट पे क्या हुआ, क्या फील कर रहे थे आप? मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, एकदम से क्या आपको कमांड्स मिली थी? तो फर्स्ट सीजन के डायरेक्टर वसंत ना, तो ही कॉल्ड मी वंस आई गॉट थ्रू ऑल द ऑडिशंस. काफ़ी लोग आए थे, मेरे कलीग्स भी थे, बैचमेट्स भी थे, NIDians भी थे, a lot of people were there. But once I got selected, so the director who was directing the first season, Vasant Valsant, so he called me in his office, you know, to test me. Screen presence, dialogue. अच्छा ओके तो आई वेंट देयर, एंड वो भी बहुत चिल्ड थे. मतलब वो इतने चिल्ड थे कि इन लोगों ने लिटरली दे डिसाइडेड कि इसको सीधा ऑन सेट ऑन फर्स्ट सीजन ऑफ आर्ट अटैक जब शूट होगा तभी मैनेज कर लेगा, मतलब यू नो, ओके which was not a great idea, but I guess I had the talent, but लेकिन not a great idea क्योंकि I struggled a lot. ओके क्योंकि जब आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, हाँ, डायलॉग camera face डिलीवरी, करने कैमरा के लिए, फेस करना, परफॉर्मेंस, कुछ भी जीरो ट्रेनिंग अगर आपकी हुई है. बस एक चीज़ करी थी मैंने लाइफ में, थिएटर, विच वॉज आई वॉज पाइड पाइपर का शो स्कूल में हुआ था. मैं हूँगा 5th 6th ग्रेड में, 7th ग्रेड में. तब मैं बच्चा बना था, विलेजर के बच्चे नहीं होते, तो उनमें से एक बच्चा मैं था. दैट वॉज माई रोल कि उछलते उछलते पाइड पाइपर तुम्हें लेके चला जाएगा, राइट. उसके बाद सीधा आर्ट अटैक पे तुम सेट पे हो, तो एंड एवरीथिंग इज न्यू, करेक्ट. सब पूरी लाइफ अलग है. कंट्री, इट वॉज बीइंग शॉट इन ब्यूनस एयर्स इन अर्जेंटीना, तो वो अलग है. आपका पूरा सेट सिस्टम, यू आर नॉट ट्रेन फॉर इट, तो एवरीथिंग इज न्यू. तो काफ़ी टफ था, लाइक इनिशियल एक्साइटमेंट, लेकिन जब प्रेशर बढ़ा, व्हेन यू आर नॉट फिनिशिंग द शूट इन टाइम, तब तुम डबल शिफ्ट कर रहे हो. यू आर वर्किंग 16 hours a day, लाइक ऑन सेट, ऑन फीट, यू नो, इन फ्रंट ऑफ कैमरा, और बहुत एनर्जी चाहिए. हाँ, 16 hours a day we were shooting eventually. शुरू तो 8 hours से किया था, Okay. but we also had other problem with the local management that was happening there. रेसिज्म काइंड ऑफ आई कैन से. अब वो कहाँ से इमर्ज कर रहा था, we don't know. ओके We possibly could be, because it was only targeted towards us, you know, in that sense. साउथ एशियन काइंड ऑफ या इंडियंस. हम जो हमारी टीम थी बेसिकली फ्रॉम ओके फ्रॉम इंडिया. ओके या तो आपकी एक पूरी टीम ही वहाँ पर जाके काम कर रही थी? बिल्कुल. तो जैसे आपने बताया कि आप अर्जेंटीना में करते थे, तो डेफिनेटली और भी लैंग्वेजेस में वो होता था. हाँ. तो सब उसी स्टूडियो में करते थे? हाँ, तो जैसे 2 शिफ्ट होते थे, मॉर्निंग एंड नाइट, ओके राइट, डे और नाइट. फॉर एग्जांपल हमें डे मिलता था लकीली, और कोई और कंट्री लाइक फ्रांस इज शूटिंग एट नाइट, दे विल बी शूटिंग इन फ्रेंच एंड विल बी शूटिंग इन हिंदी. ओके तो उसमें आपकी जो इंडियन टीम थी, Yeah. तो उसमें आपका डायरेक्टर वगैरह? हाँ, हमारी पूरी टीम जाती है साथ में. अच्छा, डायरेक्टर एक ही था उस शो का जो सबको मैनेज कर रहा था, और प्रोड्यूसर वगैरह मतलब या फिर जो? देयर वाज अ स्पेनिश डायरेक्टर फ्रॉम अर्जेंटीना साइड एंड इंडियन डायरेक्टर फ्रॉम आवर साइड. अच्छा ओके. तो क्योंकि क्रू जो है वो सब स्पेनिश है, राइट, लैंग्वेज बैरियर भी है, सो दे आर गोइंग टू मैनेज द ऑन ग्राउंड स्टाफ देयर. ओके एंड हमारा टीम क्रिएटिव टीम था, विच इज द फाइनल व्हाट्स सीन ऑन द स्क्रीन, वी मैनेज ओके. दोस थिंग्स. आउटपुट क्या आएगा बेसिकली जो हाँ, फाइनल आउटपुट, क्योंकि दे अंडरस्टैंड हिंदी. मेरी जो हमारी टीम है वो
है ना, कहाँ मैं फंबल कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, ढंग से आर्टिकुलेट कर रहा हूँ, यू नो वो फील आ रही नहीं आ रही एग्जैक्ट। हाँ, तो इट्स अ मिक टाइम, काफ़ी जुगलबंदी है, मतलब यू नो सब मिलके काम करते हैं, तो द टू डायरेक्टर्स वर्किंग टुगेदर इन 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस एट द सेम टाइम, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, तो आपने डेफिनेटली बहुत सारे एपिसोड्स भी करे हैं, तो हर हाँ। एपिसोड के पीछे क्या रहता था, मतलब क्या सोचते थे आप, क्या आज हमें ये करना है, वो आप सोचते थे, वो डायरेक्टर बताते थे कि आपको ये करना है, क्या होता था वो? सी इसका प्रोडक्शन का जो प्री प्रोडक्शन है, मान लो, वो तो बहुत पहले आपको, वो ऑन द स्पॉट आप नहीं कर सकते हैं, ओके, उसका 6 महीने पहले, 6 महीने पहले? उससे भी पहले वो सब रेडी हो जाएगा, मतलब एटलीस्ट कंसेप्चुअली कि क्या करने वाले हैं हम लोग, ओके। राइट? क्योंकि वो जब आप जा रहे हैं शूट करने के लिए, तब एवरीथिंग शुड बी प्रिपेयर्ड। उस समय मैं ग्लू नहीं लगा सकता, मतलब अनलेस इट्स अ पार्ट ऑफ द शॉट। अच्छा, तुम समझ रहे हो? सब बना भी पहले होता था? तब शूटिंग कैसे होगी? अगर सोचो नहीं, आपने 6 महीने बोला ना, क्योंकि हाँ, मतलब अंदाजा बता रहा हूँ, अगर आपका स्क्रिप्ट से शुरू कर रहे हो कि क्या बनाएंगे, तो वो तो हाँ कह सकते मतलब हैं कि मैं बोला पहले से पहले स्टार्टिंग ही। पॉइंट, अब उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स माइट बी मेड 1 month बैक, 2 months बैक, 15 days बैक, बट दैट डजंट मैटर। तो वो ऑब्जेक्ट कौन बनाता था, आप तो वी हैव अ टीम। सी, जब प्रोडक्शन होता है ना किसी भी जी। चैनल में, कोई भी शो ले लो आप, ठीक है, सो जो हमारे दिमाग में जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है वर्सेस व्हाट इज़ द एक्चुअल रियलिटी, दोनों में बहुत डिफरेंस रहता है, ठीक है, फॉर गुड रीजंस ऑल्सो एंड फॉर अदर रीजन की टेलीविजन इज लार्जली हाउ डू से इट्स अ शो बिजनेस, राइट? इट्स नॉट an academic learning scenario. ओके। Do you understand? जब आप कॉलेज या स्कूल में जाते हैं तो देर आर क्रेडिबिलिटी होती है फैकल्टी की, उसने पढ़ाई करी है, देर आर इवेल्युएशन, देर इज एनालिसिस, है ना, आप सबमिट करोगे, टेस्ट आएगा, कुछ होगा, वो लर्निंग डोमेन है, ठीक है, उसमें आपका स्क्रूटिनी होती है। टीवी में किसकी स्क्रूटिनी होती है, राइट? बिकॉज एक्चुअली एवरीथिंग इज लार्जली फेक टू अ वेरी ग्रेट डिग्री। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि जो आर्ट अटैक में जितने भी वो सब बनती थी चीज़ें, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं बनी बनाई थी, तो वो आप नहीं करते थे? हम लोग जो चीज़ें टीवी पे बनानी चाहिए, कैमरा में जो कैमरे पे शूट पे जो करना है आप वो करते मैं थे? वो करता था, राइट? ओके। सो वी हैड अ आर्ट डिपार्टमेंट है हमारे पास पूरा, एटलीस्ट 50 आर्टिस्ट वुड बी वर्किंग टू पुट दैट शो टुगेदर। 50 आर्टिस्ट, 50 पीपल लाइक यू? लाइक मी, यू कैन ओके, से, लाइक यू, ओके। लाइक आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, ठीक है। राइट? तो वो आर्टिस्ट वाले सेंस में मैं ये कहना चाहूँगा, आजकल हम ये भी कहते हैं कि एक जो एक्टर है वो भी आर्टिस्ट है। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट कि वो जो ड्राइंग करने वाला है आर्टिस्ट, उसको कह रहे हो आप? उसको कह रहा हूँ, उसको कह रहे हैं, ओके। उसको कह रहा हूँ मैं। सो बिकॉज द थिंग इज, आपको समझना चाहिए जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, वो एक बस बंदे की बस की बात भी नहीं है। अगर एक बंदा करने जाएगा तो जो शूट आपका 1 महीने में हो रहा है वो 1 साल लेगा। ओके। You understand? And then, of course, it's a business, right? For the production house. So every hour, the cost of camera, crew, everything is going to go up. So when you're on the set, your every minute is mapped कि वो किस जगह कैसे जा रहा है, कि एक दिन में आप कितना शूट करेंगे, कितना कवर कर सकते हैं, कितना एपिसोड कवर होगा, वो एक दिन में ही होना चाहिए। तो जो मेरा क्वेश्चन इसमें अब डेवलप हुआ है ये सुनने के बाद, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ऐसा होता है, तो आई वाज लाइक कि क्या अगर जैसे मान लीजिए आपको उन्होंने कैमरा लगा दिया है और आपको कहा है कि आप इसमें आप ये कर दो या ग्लू कर दो, जो भी कर दो, तो फिर इससे बेटर तो वो किसी एक्टर को ही हायर कर लेते। या बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली अलग अलग जो होस्ट हैं, देयर वर 14 डिफरेंट होस्ट फॉर आर्ट अटैक। जब हमने शुरू किया, मेरे अलावा 13 और डिफरेंट होस्ट थे। कोई पोलिश में कर रहा है, कोई जर्मन में कर रहा है, कोई यू नो, लाइक एलेक्स जो बहुत नील बुचनन करके नाम, आई गेस थोड़ा हाँ, नाम। तो एलेक्स वाज सेम फॉर एवरीवन, नारियल अन्ना वाज सेम फॉर एवरीवन, Okay. नेम चेंज्ड। ठीक है। नारियल अन्ना इंडिया में तो उसका नाम कहीं कुछ और वैन होगा। कोको है, ओके। फॉर अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज फॉर एग्जांपल। बट उसके अलावा होस्ट्स आर चेंजिंग एंड लैंग्वेज इज चेंजिंग, ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट, बिकॉज दिस बिकम्स अ मॉड्यूलर फॉर्मेट। ओके। आप एक सेक्शन को चेंज करके दूसरा फिट कर सकते हैं, यू नो, यू कैन कीप चेंजिंग द होस्ट। एंड तो देयर वर अ लॉट ऑफ होस्ट हु वर प्योरली होस्ट, वर नॉट आर्टिस्ट एट ऑल, ओके। ठीक है। तो इट वॉज डिजाइंड इन दैट, इसलिए मैं बोल रहा था कि टेलीविजन जो है, एंड दिस इज अ गुड, दिस आई टेल टू people when I meet them, when they give me all the credit, मैं बोला, dude, there is a whole team who works for it. The credit does not belong to me. Because anyways, television and shooting and everything, even here, you know, it's a team effort, Yes, right? yes. Now imagine उस scale में जब आप production कर रहे हैं for a, मतलब जहाँ पे वर्ल्ड शो काइंड ऑफ वर्ल्ड शो, तो उसका प्रोडक्शन किस लेवल पे होगा, डेफिनेटली बहुत आई। एंड लाइक आई सेड कि दे कांट रिलाई ऑन एन आर्टिस्ट विम्स एंड फैंसी की क्वालिटी अगर बाहर निकालनी है, टाइम पे भी होना चाहिए, क्वालिटी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, तो दे कांट रिलाई ऑन वन पर्सन, ठीक है। दिस यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू
grow and you want to produce something with a seamless consistent definitely, output, एक बंदा तो right? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। You need a team। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि it's important for me to tell, and I do tell people, I can fake it, I can always say कि नहीं मैं ही कर रहा था, like who is going to know, नहीं पता चलेगा right? किसी नहीं को, पता लगेगा, definitely। but that's not the point. The point is that now you guys have grown up. हाँ बचपन में मैं आपका ग्लास शैटर नहीं कर सकता हूँ बिकॉज बचपन में इनोसेंस होती है. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बिलीव कि क्या चल रहा है, दैट्स नॉट द पॉइंट. बट बड़े होके नाउ यू आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, राइट? दुनियादारी जो बोलेंगे या फिर है ना प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस बोलोगे या फिर रियलिटी चेक बोलोगे, तो ये आप लोग का समझना बहुत ज़रूरी है. दैट इट्स नॉट जस्ट अप्लाइंग टू मी, बट जो आप जिनको आप एस्पायर कर रहे हैं और जिसके लिए आप बहुत ऐसा ना कि अरे ये क्या काम कर रहा है, possibly there are tons of people who are making that happen. For example, if you're appreciating a songwriter for the song, for the singer, sorry, maybe that person never wrote the song. You understand? हाँ But हम यही सोचते हैं ना, उसने गाया है तो सॉन्ग उसने लिखा है, डेफिनेटली। right? So and a lot of things like these. तो every talk I have had, मैं यही बोलता हूँ, देखो बहुत बड़ी टीम है and I had a small part, but अब impact था तो था, you know what I'm saying? एंड मुझे वो गिल्ट नहीं है क्योंकि इंडिया में हम जब जाते थे टू डू वर्कशॉप्स एंड प्रमोटिंग, आई यूज्ड टू डू द सेम वर्कशॉप दैट वाज डन ऑन आर्ट अटैक ओके फिजिकली, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ बैकग्राउंड इन डिज़ाइन एंड एनिमेशन एंड सो हैंड्स ऑन स्किल्स तो हैं हमारे पास. सो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं था, राइट? वहाँ पे फेक करना बहुत मुश्किल हो जाता. अगर मैं एक्टर हूँ और वो करते भी नहीं डेफिनेटली, बट बिकॉज मेरा बैकग्राउंड वॉज इन टू दिस, तो इट वॉज वेरी सीमलेस. बहुत ईजी लगा. हाँ, मतलब आई डेंट हैव एनी प्रॉब्लम नॉट डूइंग इट एंड प्रोजेक्टिंग इट. इनफैक्ट मैंने मॉम को बोला था जब मुझे पता लगा कि ऐसा फॉर्मेट है कि मैं अपने हाथ से पॉसिबली नहीं बनाऊंगा, तो आई टोल्ड माई मॉम कि मैं डिलेमा में आ गया, एथिकल मॉरल डिलेमा, यू नो. मैंने मॉम ये कैसे, बिकॉज हमारी परवरिश ना बहुत ज़्यादा उसमें हुई है, क्या बोलेंगे, संस्कारिक, मॉरल एथिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग डाल रखे हैं हमारे अंदर, तो बहुत डिफिकल्ट हो गया था. तो आई वॉज लाइक कि कैसे करूँगा मैं. और मदर्स ना, लाइक स्पेशली माई मॉम, वो बहुत ऐसा वाइज चीज़ें बोल देते हैं कई बार. शी इज़ लाइक कोई तो करेगा, तो नहीं करेगा, कोई तो करेगा, यू जस्ट डू इट वेल. यू अंडरस्टैंड? हाँ समझ गया. तो मेरा बात भी सही है कि कोई तो करेगा, मैं नहीं करूँगा, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट वेल. Yes, definitely. दैट्स वेयर वी आर. So that motivated you somehow. हाँ, then it removes the confusion. Confusion खत्म हो गई. या द डिलेमा, वरना डाउट में आप नहीं काम कर सकते. ओके, तो इसमें एक वो भी था नारियल अन्ना. ये भी एक लोगों का बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक होता है जब वो सुनते हैं नारियल अन्ना के बारे में. तो उसकी क्या, उसके बिहाइंड क्या स्टोरी रही थी? देखिए स्टोरी ऐसी है कि क्योंकि ओरिजिनल आर्ट अटैक में देयर वाज आल्सो द सेम कैरेक्टर, अनदर कैरेक्टर, बट द सेम फॉर्मेट, दैट देयर इज अ होस्ट, देयर इज अ साइड किक या फिर ऐसा ना एक और कैरेक्टर हु इज गोइंग टू फिल इन एंड डू अ रिकैप एंड रिव्यू. उस जमाने में ग्रीक स्कल्पचर था, लाइक अ बस्ट, इतना मतलब मूर्ति होती है ना. हाँ जी. ग्रीक लुकिंग सीजर टाइप की मूर्ति थी, वो मूर्ति बोलती थी बेसिकली. ओके. इस फॉर्मेट में उन्होंने कोकोनट ट्री कर दिया. ओके. क्योंकि अब ये सोचिए कि उस जमाने में ये यूरोप में बना था शो और यूके में बना था, तो दे कैन रिलेट टू लैटिन एंड यू नो अपना द कल्चर्स ऑफ द यूरोप, दे कैन रिलेट टू अ ग्रीक बस्ट ऑफ दिस थिंग, राइट? लेकिन इंडिया में और बाकी कहीं शूट कर रहे हैं तो नहीं पहचान पाएंगे ना. तो इस लोगों ने बड़ा स्मार्टली इस बार कोकोनट ट्री रखा जो दुनिया में सब लोग एसोसिएट कर सकते हैं. ओके. आप समझ रहे हो? हाँ, इवन वो स्पैनिश भी हो, हाँ कोई एग्जैक्टली, भी हो, कोई भी हो, कैरिबियन से कहीं से, मतलब एवरीबडी सब, नोज अ हाँ, कोकोनट ट्री. coconut. इट्स नॉट कल्चरली कंटेक्चुअल, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही कल्चर में पाया जाता है, यू नो, एवरीबडी सब जगह पाया जाता है, बिल्कुल, समवेयर और द अदर. सो ये काफ़ी स्मार्ट मूव था. एंड नाम चेंज होता रहेगा. यहाँ नारियल अन्ना है, मैंने बोला जैसे बताया, वहाँ वैन कोको है, हाँ वहाँ वैन कोको है. तो दिस इज द काइंड ऑफ फॉर्मेट दैट, सो इट्स अ स्मार्ट मूव, इट्स अ वेरी स्मार्टली डिजाइंड शो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? एंड इट वॉज अ, फॉर दोज हु डोंट नो, इट वॉज अ पपेट, हैंड पपेट. तो उसका जो मुंह चलता है, somebody under the table has put a hand and moving नारियल अन्ना का माउथ. Another trivia is कि जो साउथ इंडियन एक्सेंट है, इट वॉज गिवन बाय अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट इन दिल्ली. मोस्ट प्रोबेबली नॉर्थ इंडियन आर्टिस्ट ने साउथ इंडियन एक्सेंट दी है. क्या पता वो साउथ इंडियन ही हो ना. मोस्ट प्रोबेबली ना, यू कैन डू अ बेटर मिमिक्री ऑफ समवन हुम यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ. जिस कल्चर का आप नहीं हो उसका मिमिक्री करना ज़्यादा आसान होता है. हाँ, हम भी जैसे कभी बार कर लेते हैं, जैसे फॉरेन हो गया, हाँ, कुछ. क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैं कैसे बात करता हूँ ना, दूसरा मेरी एक्सेंट निकाल सकता है, मैं खुद की एक्सेंट कैसे निकालूंगा. हाँ, ओके, लाइक दैट. ओके. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो ये था कि बहुत आर्ट अटैक में हमने अक्सर देखा है
इसमें आप 50% पानी डालिए, इसमें आप 50% ग्लू डालिए, जिसकी वजह से हमारी बहुत ग्लू वेस्ट हुई है डेफिनेटली। बहुत ज़्यादा हमने उसमें पेपर वेपर लगा के ये करना वो करना। अब मुझे जानना ये है कि क्या एक्चुअली में इज इट 50% ग्लू और 50% वाटर? ये सब्जेक्टिव है कि आप कौन सा ग्लू यूज़ कर रहे हैं। ओके। मतलब अगर आपने कारपेंटर वाला जो फेविकॉल है, एक MH आता है, एक SR आता है, आई कीप फॉरगेटिंग विच वन इज विच, बट आई डू थिंक आई थिंक MR, सॉरी, वन इज MR, वन इज SH. MR possibly is the thicker one if I'm not wrong. ठीक है, नो आइडिया। हाँ, मैं भी भूल रहा हूँ, बट पॉइंट बीइंग कि देयर इज डिफरेंट कंसिस्टेंसी ऑफ फेविकॉल व्हिच इज आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। ओके, तो कंसिस्टेंसी के हिसाब से आपको पानी डालना है, लेकिन आप इतना कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकते ना शो के लिए, जहाँ पे 8 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, आई हैव आल्सो हर्ड लाइक बैठ के वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये बोलेंगे कि अगर ये वाला है तो उसको 70-30 रखना, फिर ये है तो 20-30 करना, कंसंट्रेशन समझाना, वो समझाना वो complex हो जाएगा बच्चे के नहीं, लिए। फिर वो बात नहीं, फिर वो जो डायलॉग है ना 50% की मात्रा में मिलाइए जो भी है, वो नहीं हो पाता ना। Okay. इट विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड वहीं पे इंटरेस्ट will start dipping because now it's a resistance, there is a friction we are creating. So the easiest was कि 50-50% मात्रा में मिलाइए। ओके, तो because it's easy कि मैं एक ढक्कन इसका और एक ढक्कन इसका डाल लेता हूँ, हाँ, right? तो And while 50-50% might apply to certain glues in the world, or maybe जो एक stationery वाला जो एक regular craft glue है, शायद उसमें it might become too diluted for that. हाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं उसमें हमें 90-10 या 80-10 रखना चाहिए था, हाँ, maybe या डायरेक्टली ग्लू ही लगा दिया। हो ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, थोड़ा पानी मिला सकते हैं, उसका पॉइंट भी है कि वो एब्जॉर्ब करता है पेपर में, तो हाँ, वो हाँ, ये तो है। वो शेप लेता है, मतलब यू नो इट्स मोर मोल्डेबल वंस इट रियली एब्जॉर्ब्स द वाटर इनसाइड। उसके अंदर न्यूज़पेपर के टुकड़े डाल के काट काट के वो करना। वैसे 50-50 काम करेगा, बट यू हैव टू बी अ लिटिल मोर एक्सपर्ट टू हैंडल दैट। ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, काम तो करेगा। शायद अब कर लेंगे, लेकिन वो 6-7-8 साल में नहीं कर पाते वहाँ पे। ओके, सो ये शो भी हमारा जो इंडिया में हिंदी वर्जन जब प्रॉपर आ गया था डब के बिना, तो उसमें 3 सीज़न चला वो, उसके बाद समाओ बंद हो गया। तो उसके पीछे की क्या स्टोरी रही, बंद होने के पीछे की? चीज़ें ना मीडिया में या टीवी में व्हाटएवर यू से सडनली होती हैं, यू नो, फॉर अस एट लीस्ट। वो बैक एंड में उनका चल रहा होगा डिसीजन मेकिंग, बट नोबडी इज गोइंग टू कम टू नो व्हाट गोज बिहाइंड अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो भी चल रहा है उनका, राइट, द टॉप मैनेजमेंट। बट फॉर द पीपल हु आर एट द एंड, डायरेक्टर हो गया, मैं हो गया, विच हु आर नॉट पार्ट ऑफ डिज्नी, और इवन द पीपल हु आर पार्ट ऑफ डिज्नी बट हु आर द लोअर चेन ऑफ कमांड, उनको बहुत देर में पता लगेगा, राइट? ओके, तो हमें तो सडनली पता लगेगा कि अच्छा ये हो शूट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपको कोई 1 महीना 2 महीना साल भर पहले, मतलब ऐसा ना, मतलब नो गवर्नमेंट जॉब नहीं है। गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि आपको इंटीमेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सो आई थिंक दिस हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन UTV वाज एक्वायर्ड बाय वॉल्ट डिज्नी। ओके, सो इट वाज गोइंग वेल, पैसा वैसा खर्च कर रहे थे, सब चल रहा था बढ़िया। एंड बिकॉज इट वाज बीइंग शॉट इन अर्जेंटीना, सो द कॉस्टिंग ऑफ द शो वाज नॉट इन वॉल्ट डिज्नी इंडिया हैंड, तो वॉल्ट डिज्नी अर्जेंटीना वाज प्रोड्यूसिंग इट। हाँ, ओके, ठीक है। तो वो जो कॉस्ट बोलेंगे हमें पैसे देना पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स है, रूम है, खर्चा है, क्रू का है, डायरेक्टर का, एवरीथिंग, राइट? तो वो इनके हाथ में कॉस्ट नहीं थी, वो हर साल बढ़ रही थी। ओके, सो इवेंचुअली व्हेन UTV वाज एक्वायर्ड बाय वॉल्ट डिज्नी, रॉनी स्क्रूवाला became I think the MD of Walt Disney then. And then a lot of cost cutting and management changes and काफ़ी कुछ एकदम से ना, the way things were working, it started shifting. ओके, So a lot of people quit at that point of time, and this show also got cancelled in that phase. Now what was the exact reason, I don't know. अच्छा, आपको Cost would be one of the thing कि वो वैसी कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, और अगर एक्सपेंसिव हो रहा है शो तो फिर, बट मैं यही बोलता हूँ सबको कि यार इफ डिज्नी कैन नॉट अफोर्ड इट देन हु कैन, मतलब दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। या मे बी कुछ और भी रीजन हो सकता है, वी नेवर नो। हो सकता है डेफिनेटली, व्हिच वी हमें डोंट नहीं पता उसके बारे में। डेफिनेटली। ओके, तो ये शो फिर जब बंद हो गया, तो हैव यू एवर थॉट कि मुझे कुछ कर लेना चाहिए, लाइक मैं यूट्यूब पे आकर कुछ कर लूँ, या फिर सोचा तो some सब other कुछ है, platform? सोचा मैंने सब कुछ है, बट बीइंग देयर एंड टच्ड टेलीविजन एंड कम बैक, टच इसलिए बोला, मैंने 3 साल काम किया, पीपल हैव वर्क 30 years आल्सो, राइट? तो मेरे हिसाब से तो आई हैव टच्ड द सरफेस। मैं ये समझ गया था कि टेलीविजन एज अ डोमेन एंड लाइक एक्टिंग, स्पेशली एक्टर्स के लिए एज अ डोमेन, एंड दिस डज नॉट अप्लाई टू द बैक एंड टीम विच इज डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर, उन पे अप्लाई नहीं करता है, सिर्फ एक्टर्स पे अप्लाई करता है। देयर इज नो स्टेबिलिटी, डेफिनेटली। there is no guarantee of anything. Your portfolio can backfire, which means my experience can act against me.
क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ इसलिए नहीं लिया जा रहा है, दे नीड अ फ्रेश फेस, फ्रेश फेस, यू नो. यस, एंड आई एम लाइक ये कैसी फील्ड है कि मैं इम्प्रूव कर चुका हूँ बिकॉज मैंने 70+ एपिसोड शूट करे हैं. हाँ, यू शुड प्रिफर अ पर्सन, बट देर लाइक नहीं, मुझे तो फ्रेश फेस आप चाहिए. आप डिज्नी का चेहरा बन चुके हो, आप इसलिए अब दूसरा शो किसी और चैनल में हम आपको नहीं ले सकते हैं, राइट. ओके, एंड लाइक ये तो बड़ी विचित्र फील्ड है, मतलब मैं समझ गया था कि इसके रूल्स बहुत अलग हैं और इसके थोड़े ना रूल्स आर ऑल्सो समथिंग विच इज नॉट लॉजिकल इन दैट सेंस. उनका लॉजिक अलग है बट नॉट लॉजिकल इन टर्म्स ऑफ अ स्टेबल जॉब. सो वहाँ पे मेरा एक थोड़ा सा ऑफ हो गया था. मैंने लाइक ऐसी फील्ड में नहीं काम करना जिसमें आई एम एट मर्सी ऑफ द सिस्टम. एंड आप रिडंडेंट भी बन सकते हैं बहुत जल्दी और आप टाइप कास्ट भी हो सकते हैं. अगर कोई जैसे अगर मैं पिताजी का रोल कर रहा हूँ तो पिताजी का रोल ही मिलेगा जिंदगी भर, राइट. ये एक्चुअली में हमारे साथ हुआ था. जब एक गुलशन पांडे जी हैं, क्राइम पेट्रोल में वो एक्ट करते हैं, तो उन्होंने यही सेम स्टोरी बताई. इज एक्टर, तो उन्होंने बोला कि जब मैं पुलिस वाले का रोल करने गया ना, अब मेरे को जिस पिक्चर में काम मिले पुलिस वाला ही दे, मुझे जिस पिक्चर में काम दे पुलिस वाला ही दे. तो ही वॉज ऑल्सो लाइक कि भाई मेरे को नहीं करना, थक गए वो. ही वॉज लाइक मैं थक गया कि मेरे को नया रोल करना है, कुछ मेरी क्रिएटिविटी नहीं आ पा रही. मैं हर बार जा रहा हूँ वही चीज करे जा रहा हूँ. एग्जैक्टली. एंड फॉर एन आर्टिस्ट ये यही नहीं चाहिए उनको. दे वांट टू एक्सप्रेस, दैट्स द होल पॉइंट. exactly. वन 9 to 5 कर लेते हैं ना, डेली एक्सेल शीट भर सकते थे वो लोग. नहीं करना था इसलिए तो एक्टिंग में आया. उसमें भी तुम लोग सेम ही काम कराएंगे तो. सो ये मैंने लकीली यस, विद इन दिस फेज में सब कुछ समझ गया, पूरा सिनारियो. एंड बोला यहाँ तो नहीं आना है, ठीक है. दिस इज एंड एट द सेम टाइम मतलब व्हाइल आई गॉट दिस थोड़ा रिपल्शन फ्रॉम द फील्ड बिकॉज ऑफ द chaos, kind of chaos it has in terms of it's not conducive for a stable job in that sense. ठीक है. At the same time, because Art Attack is a new show है ना, उसको हमें मार्केट करना है. तो मार्केटिंग के लिए आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ वर्कशॉप्स अक्रॉस इंडिया, स्कूल्स में, मॉल्स में. आई एम मेकिंग थिंग्स, आई एम शोइंग थिंग्स, आई एम वर्किंग विद चिल्ड्रन, ओके, राइट. तो ये ड्यूरिंग Art Attack. अच्छा, ये भी कर रहे थे आप? हाँ, ये पैरेलल चल रहा था. Okay. जैसे हमने शूट करके आए, हाँ, वी स्टार्टेड दिस, अच्छा, राइट. तो एक तो पब्लिक स्पीकिंग इज अ स्किल आई गॉट ड्यूरिंग दोस फेज, ठीक है. राइट. बिकॉज एकदम से वही बोल रहा हूँ ना, एकदम से खड़ा किया कैमरे के सामने, शूट करो और आर्टिस्ट बन गया. एकदम से 400 लोग के सामने खड़ा किया, अब सिखाओ इनको, राइट. एंड आई एम एन इंट्रोवर्ट, मतलब मैं स्कूल में भी बहुत शाय एंड बैकग्राउंड में रहने वाला इंसान था. ठीक है. नो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स एंड ऑल. तो यहाँ पे बहुत टफ, मतलब. लेकिन जब आप बैटल फील्ड में होते हैं ना, वही अर्जुन और वो कृष्णा वाला होता है ना कि अब ऑप्शन नहीं है दोस्त, अब एक्ट तो करना पड़ेगा, अब करना ही पड़ेगा, मतलब करना ही पड़ेगा. हाँ, अब क्या करोगे. तो लकीली वो स्किल है मेरे पास कि एक बार जब घुस जाते हैं किसी चीज़ के अंदर, देन तब चाहे डर लगे, चैलेंजिंग लगे, लेकिन करना तो है, मतलब यू नो. एंड बुरा भी नहीं करना है, मतलब वो भी है अपने एफर्ट मार के. हाँ, यू हैव टू डू वेल, यू हैव टू डू वेल. सो वो वर्कशॉप्स करते हुए बच्चों के साथ मुझे इतना मज़ा आया, बिकॉज नो मैटर वॉट आई हैव प्लान फॉर देम कि ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे, उनका आउटपुट इज ऑलवेज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन. ओके. एंड वर्किंग सो मच अराउंड क्रिएटिविटी एंड आर्ट एंड डिज़ाइन फॉर सो लॉन्ग, राइट, माई कॉलेज से लेके अभी आर्ट अटैक तक लेके, मैंने बोला यार ये एक कुछ तो एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी है विच आई कैन नॉट डिसाइफर ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है. एंड आई गॉट सो क्यूरियस, मतलब इनके साथ काम करना है. मतलब आई चोज द ऑडियंस कि क्या काम करेंगे पता नहीं, बट children are the audience I want to work with. This is during Art Attack. So I started conducting a lot of workshops post Art Attack. Customized workshop, you know, students हैं, क्या सीखना है, वैसे वैसे करके. Okay. For 6-7 years I did that. ठीक है. And I उसी समय decide हो गया था. And once Art Attack stopped, I knew what to do, which is working with children. Basically. तो वो quest अभी भी चालू है. I've added more things to it. मतलब अब सिर्फ बच्चे नहीं हैं. I work with graduate level students, postgraduates. Okay. I design learning experience and design content and course and curriculum for students. A lot of time around creativity, but it's a mix of thinking, creativity, awareness, sensitivity, mix of things that can, जिसमें आप कुछ सीखो तो आपको ना अवेयरनेस हो बहुत कि हाँ मैं कुछ सीख के जा रहा हूँ यहाँ से. तो अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपका कोई बेस्ट या फेवरेट एपिसोड कभी कुछ रहा है कि इसमें मुझे मज़ा आया यार, ये बढ़िया कुछ हुआ है? आई थिंक ओवर टाइम कि ऑडियंस को अलग मज़ा आया होगा, बट मेरा ये था कि फर्स्ट सीजन में टफ था, चैलेंजिंग था. सेकेंड सीजन में थोड़ा ईजी हुआ क्योंकि यू आर गेटिंग यूज टू इट ना. हाँ बिल्कुल. थर्ड सीजन में तो मुझे बहुत मज़े आ रहे थे जस्ट एज अ प्रोसेस, है ना. तब
तब वो होता है ना, अब आपको फ्लेवर आ गया है उसका और थोड़ा कंट्रोल आ थोड़ा गया है, deep dive हो थोड़ा चुका है deep उसके dive. अंदर. So during that phase was really nice, the third season. And एक बार ऐसे भी हुआ था, मतलब ना ब्लूपर्स होते थे बैकग्राउंड में, हाँ. मतलब गालियाँ चल रही हैं इधर से उधर, मतलब यू नो फ्रस्ट्रेशन, मेरे डायरेक्टर के बीच में भयंकर फ्रस्ट्रेशन चल रहा है. ही इज लाइक, बिकॉज हम देहरादून से ठीक है. हैं, तो हम जब हिंदी बोलते हैं ना, पता नहीं सब पहाड़ियों के बारे में सच है कि नहीं, बट हम जब हिंदी बोलते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, ऐसे जल्दी जल्दी बोलते हैं, ठीक है. ना. स्लो, उसने गौरव स्लो डाउन कर खुद को, ये अजीत है इन माई थर्ड सीजन. सो उसने, नहीं सेकंड सीजन, सॉरी, ही इज लाइक गौरव स्लो डाउन करना है. मैंने बोला मेरे हिसाब से मैंने स्लो डाउन कर दिया है. कह रहा तूने 5% भी स्लो डाउन नहीं किया, और मैं एफर्ट मार रहा हूँ. जस्ट इमेजिन स्लोइंग डाउन योर स्पीच कैन फील लाइक अ मैमथ टास्क, ठीक है, बिकॉज वो आपकी हैबिट है, और वो 5% भी रिड्यूस करना नहीं हो पा रहा है आपसे, ठीक है. तो ओवर ईयर्स, ओवर टाइम, फिर तो वहाँ पे फिर वही, और वहाँ पे चिटर चैटर चल रहा है क्रू मेंबर्स में, और मेरा डायरेक्टर फ्रस्ट्रेट कर रहा है, फिर गालियाँ चल रही हैं इधर से उधर. अब सब रिकॉर्ड भी हो रहा है, फिर वो काट के हटा देते थे ऑफ कोर्स. बट ये सब चलता था, तो काफ़ी काफ़ी फन था. एंड एक एपिसोड में गिर भी गया था, मतलब एक एक्शन ऐसे करना था, ऐसे करके ना, आई हैव टू रन अक्रॉस द स्क्रीन. ओके. जब मैंने ऐसे करके ऐसे किया, आई स्टेप्ड ऑन माय ओन फुट, मतलब खुद के पैर पे चढ़ के ना, सो आई फेल एंड रोल्ड ऑन द सेट. और रिकॉर्ड हुआ था. आई विश दे कुड हैव गिवन अस, बट आई थिंक उनको पक्का उन्होंने हटा दिया होगा उसको. ओके. तो और एक था जिसमें फाड़ के बाहर निकलना था ना, घुंघराले स्पोर्ट्स बैंड पहन के, एंड लाइक यू हैड टू आई गेस आई रिमेंबर दैट एपिसोड. टेयर अ शीट एंड कम आउट. सो बिकॉज हमारा वही है कि पीसेस जो बन रहे हैं वो अलग चीज़ है, बट उस समय यू आर इन द एक्ट ऑफ एक्टिंग, राइट, यू आर परफॉर्मिंग. एंड तो वो भी, तो जहाँ पे मुझे एक्सप्रेस करने का मौका मिलता था ना जितना, उतने में ज़्यादा, जब एक स्टोरी टेलिंग, वो शैडो पपेट्री कर रहे थे, हाँ जी. सो दैट ऑल्सो आई लाइक्ड अ लॉट. तो जहाँ पे जितना एक्सप्रेशन, वरना मैकेनिकल हो जाता था कई बार, ओके. सो दैट वाज नॉट फन. तो वो ग्रीन स्क्रीन भी पीछे करते थे या एक्चुअली में सेटअप था? एक्चुअल सेटअप था, अच्छा, पूरा ग्रीन स्क्रीन कहीं नहीं था इसमें. ओके. तो बीच में अभी इतने टाइम बाद हार्ट अटैक के, एक हार्ट अटैक का मीम वायरल हुआ था. बहुत सारे हुए हैं दोस्त. ओके. आई थिंक व्हिच वन यू आर टॉकिंग अबाउट. नहीं, अब आपने जैसे बोला बहुत सारे हुए हैं, तो आई वुड लाइक टू नो आप कौन कौन से की बात कर रहे हैं. नहीं, एक तो आई लव देयर एनिमेशन, नॉट योर टाइप, ठीक है. उन्होंने एक स्पूफ टाइप का आर्ट अटैक, रॉब, सबका ना मिशमैश करके उन्होंने एक अलग ऑल्टरनेट यूनिवर्स बनाया था. बहुत अमेजिंग है, तुमने देखा नहीं देखना. नहीं, मुझे नहीं पता. मतलब देखा है? खिल्लियाँ उड़ाई हैं, हाँ. खोल खोल के खिल्लियाँ उड़ाई हैं हमारी, लेकिन आई लव दैट पार्ट. मतलब आई हैव नो प्रॉब्लम लाइक पीपल टेकिंग अ शॉट एट मी, बिकॉज इतना क्रिएटिव था वो, मतलब अमेजिंग क्रिएटिविटी थी. इट वाज नॉट लाइक माइंडलेस एंड लाइक जस्ट कोई गाली दे रहा बैठ के, ऐसा नहीं था. ओके. बट देखना, इट्स अ ब्यूटीफुल एनिमेशन. डेफिनेटली. हाँ, उसमें लाइक रॉब वर्सेस मी, और मतलब धज्जियाँ उड़ाई हैं अच्छी वाली, मतलब काफ़ी अच्छा है, बहुत मज़ेदार है. एंड आई थिंक वाज इट द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दैट सीरीज, उसका पता नहीं, देखना पड़ेगा. एंड अनदर जो मुक्का बनाया था, एंड यू नो, अब स्क्रिप्ट, अब द थिंग इज, अब सोचो जरा कि स्क्रिप्ट राइटर भी है उसमें. मैं अपने डायलॉग नहीं लिख रहा हूँ वहाँ बैठ के, है ना. आई वुड अमेंड देम, बट प्रोसेस ये होता है कि जैसे फिल्म में होता है, एक्टर थोड़ा फिल्म का मैं अपना डायलॉग खुद बोल रहा है. डेफिनेटली उसको लिख के मिला हुआ है. हाँ, कादर खान वाज लाइक सच अ ग्रेट डायलॉग राइटर, मतलब वन ऑफ द बेस्ट डायलॉग्स कादर खान के होते थे, राइट. ऑल्दो ही इज एन एक्टर, बट ही वाज अ डायलॉग राइटर आल्सो एंड अ स्क्रिप्ट राइटर आल्सो. सो सब जगह ऐसा ही है कि सारे एक्टर्स किसी के डायलॉग बोल रहे हैं, उसके अंदर वो इनोवेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, कभी ज़्यादा भी कर सकते हैं. तो वो इनोवेशन थी? नहीं, वो तो ऑब्वियसली हमारे लिए तो वो था. नहीं, वो इनोवेशन नहीं थी, वो नहीं थी इनोवेशन, वो स्क्रिप्ट थी. मैं वही बोल रहा हूँ. स्क्रिप्ट थी. हाँ. तो किसी ने सोचा नहीं था आगे जाके कुछ? यार अब प्रॉब्लम उनकी नहीं है, प्रॉब्लम उनकी नहीं है, प्रॉब्लम दुनिया की है कि हम हर चीज़ को परवर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ को अब डिस्टॉर्ट तो किसी भी चीज़ को कर सकते हो ना. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इन दिस सेंस कि वो आप कैसे ले रहे हो, सिमिलर साउंडिंग में तो आप कहीं भी डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है. देखो यार, उसमें मतलब वो एक मीम चल रहा है ना, यू आर लिसनिंग दिस विद आईज ओपन एंड विद आईज क्लोज. अब सम वर्ड्स तो आप ना नॉर्मली भी नहीं बोल सकते, है ना. हाँ, कह सकते तो आप अब जैसे मैंने वहाँ पे कुछ उठा दिया टाइप्स, है ना. सो या कुछ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक, बट परवर्जन तो आप कहीं से भी कर सकते हैं. वो इट्स आई एम नॉट वेरी दिस थिंग अबाउट इट कि हमने कोई गलती करी, आई डोंट थिंक सो. नहीं, डेफिनेटली. हाँ, वो अब अभी शायद कोई ना करे. हाँ, अब शायद कोई, अब इतना करप्ट हो चुका है सब कुछ, पीपल आर वेरी केयरफुल. उस जमाने में वो बेचारे, वी वर मोर इनोसेंट इन दैट सेंस. इन दैट, हाँ. उस टाइम इतना था भी नहीं, कह सकते हैं, इतना लोग दिमाग नहीं चलाते थे अपना खुरापाती जितना अब चल रहा है.
सर वन मोर क्वेश्चन, आप अभी क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? आई एसेंशली, और मेरा कोर जो है मतलब आई लव लर्निंग एंड आई लव टीचिंग Okay. बोथ. सो आई एम अ परमानेंट स्टूडेंट एंड अ परमानेंट टीचर इस तरह का. सो मी along with my wife we have a company called Prologue Collective. प्रोलोग कलेक्टिव, ओके. Yeah. And so basically the services that we provide is we create learning experiences around design, play, presence and people. ओके. Okay, which means ki design to definitely, because she's an industrial designer and a furniture designer. Okay. I am a visual communication, animation and a great amount of understanding of pedagogy and course development. वो मेरा domain Okay. है. तो what we do is कि we want to provide services ताकि हम learning experiences लोगों को दे सके when it comes to art, creativity, design, especially, and we want to work with people. Like people is a very another key aspect of what we do. तो प्रोलोग का मतलब यही है. प्रोलोग means pro people ओके. और प्रोफेशनल लोग. प्रोफेशनल लोग. And even prologue to a book. Starting होता है ना. PROLOG. PROLOG. And लोग को हम हिंदी में भी लिखते हैं कई बार प्रोलोग. Oh. So it means कि we are pro people because we understand that people are one of the most important as like the पूरे creation earth में मतलब. तो हम लोगों को बहुत सेंटर रखते हैं जब भी हम काम कर रहे होते हैं. तो even if you are somewhere working in a let's say village में कहीं पे हम स्टूडेंट्स को लर्निंग उसमें लेके गए तो bring that awareness कि ये गांव वाले सिर्फ ऐसे गांव वाले नहीं हैं, मतलब ये लोग हैं. एंड देन वी एक पर्सनल लाइफ में हम उतरते हैं किसी के तो एक अलग ही आपका एक पर्सपेक्टिव बनता है. वरना दूर से जजमेंट में ना आपका एक अलग डिस्टेंस में मैं किसी को जज करूंगा वर्सेस मैं उसके साथ बैठ के अगर बात करूंगा तो एक पर्सनल रिलेशनशिप बनती है, तो आपका एक अलग अंडरस्टैंडिंग आता है. सो या तो प्रोलोग कलेक्टिव इज अ लर्निंग कंपनी एंड वी प्रोवाइड. तो अब जैसे वन ऑफ द प्रोजेक्ट आई एम डूइंग इज विद अ company in Africa. Okay. And it's called ALX Africa. And we are developing the course content curriculum for their courses for African youth. Okay. Okay. And these courses are from the creative domain. So for example, music and audio production, like I said, वो एक course मैंने develop किया उनके लिए. Visual storytelling. Okay. 3D animation, 2D animation, character and environment design. ठीक है. ये सारे courses I am developing for them. So it's something that we customize personal learning experiences. आपका जो भी ऑडियंस है, अगर आप बोले हम 6 साल के बच्चों के लिए कुछ करना है और ये कॉन्टेक्स्ट है, ये थीम है या फिर ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो उस हिसाब से हम डिज़ाइन करेंगे. कोई बोले 80 साल के लोगों के लिए कुछ करना है, ये हमारा इंटेंशन है और ये हमारा आउटपुट या कुछ होना चाहिए, तो उस हिसाब से उसको हम डिज़ाइन करके विल एग्जीक्यूट इट. सो वी डिज़ाइन लर्निंग एक्सपीरियंसेस एज पर पीपल and the requirements. तो कोई आपसे प्रोलोग में जुड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए क्या कर सकता है? You go to the website, www.prologue.network. Okay. Okay. You find our email and you send a mail of what you intend to do, and then as simple as that. ओके सर, तो मैं अब यहाँ पे सवालों का थोड़ा अंत करता हूँ और एक थोड़े अलग सेक्शन की तरफ जाता हूँ जो मेरा है अनफिल्टर्ड विद गौरव GL. तो बेसिकली जो भी गेस्ट आते हैं हम थोड़ा सा अनफिल्टर्ड सेक्शन करते हैं, यहाँ पे थोड़ा लाइफ से रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछते हैं. ओके, सो अभी राइट नाउ आर यू मैरिड और नॉट? Yes, I am. ओके, सो वाज इट लव मैरिज, अरेंज मैरिज? Love marriage. ओके, लव मैरिज. तो वेयर डिड यू मीट हर? जयपुर in मनमोहन सिंह जी के एक स्पीच के दौरान और इवेंट के दौरान आई मेट. कैसे लाइक? So he was, because Manmohan Singh ji was being felicitated by a university Okay. in Jaipur. So a lot of people came to hear him because he's one of the very highly intellectual Yes, definitely. people from India who have had great contribution to our economic growth, as you know, as we know. So high respect है बहुत ज़्यादा उनके लिए. तो उस वजह से काफ़ी designers and all came down. ओके. And this bunch of designers who were there, and Sweetie, that's my wife's name. Okay. So she was also there. And उससे एक बार मुलाकात हुई थी मेरी पहले, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अनजान थी वो. अच्छा, ओके. But we did not meet in college. We both belong to the same alum from the same college. But we met during that, properly met during that the event. Okay. And like she was planning to go to Pushkar कि event खत्म हो गया है कि चलो weekend है, let's go to Pushkar.
एंड बहुत सारे लोग ने हाँ 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 बोला, पर जब जाने की बारी आई रात को तो ओनली 2 of us were left. ओके, And that's where the love story starts. ओह ग्रेट। So है coincidences और there are no वही बोल रहे coincidences. कि आप किसी से एक ही बार मिले, फिर सडनली आप उनसे दोबारा मिलते हो, और फिर और अगर हम आज मिले हैं तो 2 महीने में हमने शादी कर ली. क्या बात, सीरियसली Yeah. 2 महीने 2 में? महीने में. ओके, सो डू यू हैव एनी किड्स? No. नो, व्हाई, इज एनी पर्टिकुलर रीजन यू वुड लाइक टू शेयर? पर्टिकुलर रीजन यही है कि अंदर से पुल नहीं है उसका, ओके, एंड सोसाइटल प्रेशर पे हमें नहीं जाना है. हाँ, ओके ओके, सो आई लव किड्स एंड आई जब भी मुझे मिलते हैं दोस्तों के हैं या कहीं वर्कशॉप ले रहा हूँ तो आई हैव माई जॉय विद देम. with them, okay. So, in your life, have you ever done anything which you regret now? कि यार ये नहीं करना चाहिए था मुझे? नहीं, लॉट ऑफ थिंग्स. आई टोटली बिलीव इन द आइटरेटिव प्रोसेस ऑफ फेलिंग, एंड डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, स्पेशली जो आपका एज होता है ना 17 to 21 वाला एज. आप वो ना दिमाग जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं होता आपके पास, ठीक है. यू डू विदाउट नोइंग द रिपरकशंस ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, हाँ, ठीक है. तो उसमें तो बहुत एडवेंचर्स के नाम पे बहुत कुछ किया है. Many things I cannot say on the camera अच्छा, or okay, TV. These are okay. private. Okay, But हाँ, not very proud of it. And major regret नहीं बोलूँगा, but yes, regretful चीज़ें भी हुई हैं, कुछ definitely हुई हुई है. हैं. तो कुछ लोगों का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि अगर वो शायद नहीं होती तो आज मैं ये उस स्टेज पे ना होता जहाँ मैं आज हूँ. Definitely, बिल्कुल है. But उसमें वही है ना कि that doesn't mean कि कभी तो स्मार्टनेस डेवलप करनी पड़ेगी कि बिफोर हैंड आपको पता लग जाए करने से पहले कि इसका रिपरकशन क्या होगा. या किसी की एडवाइस में भी. एडवाइस से भी ना, जब तक आपने लिव्ड एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक नहीं होता है. पर लाइक जैसे फॉर एग्जांपल हाँ, ये काम भी के मामले में समझ, मैं एग्री कर रहा हूँ आपके. आपने जो ना लिव्ड एक्सपीरियंस कहते Lived हैं, इंसान experience- दूसरों के सुने जब खुद ठोकर खाएगा ना वो, बिल्कुल. तो वो शायद ज्यादा समझेगा rather than तभी किसी के. समझेगा. हाँ, सुन के तो आपने इंटेलेक्चुअली समझा उसको, एंड दैट डजंट रियली हैव, इट डजंट गो इनटू योर सेल्युलर मेमोरी. जब एक बार आपने सीख लिया है ना, तो आप नहीं भी सोच रहे हो, आपके सेल्स चिल्लाएंगे भाई मत कर, लास्ट टाइम बहुत पिटाई हुई थी. वो तो है. तो जो गट फीलिंग बोलते हैं ना, हाँ. आई डू फील, कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है इसका, बट आई डू फील गट फीलिंग का मतलब यही है कि एक तो गट में हमारे पास बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं, राइट. Okay. उनको भी तो सर्वाइवल चाहिए ना अपना. हाँ, डेफिनेटली. तो हमारे सेल्स भी तो बोलेंगे कि इसको तो समझ नहीं आ रही है, ठीक है, दिस पर्सन इज नॉट रीडिंग द रेड फ्लैग्स. सामने जिस इंसान से ये बात कर रहा है हमें क्लियरली दिख रहा है, तो वो भी चिल्ला रहे हैं ना भाई, नहीं मतलब डोंट डू इट के भाई. आई एम सेइंग कि सेल्स आर आल्सो अलाइव, दे आर इंडिपेंडेंटली, दे आर इंटेलिजेंट इन देयर ओन वे, राइट. ऐसा नहीं है कि ब्रेन इज नॉट कंट्रोलिंग द सेल, Okay. एवरी इंडिविजुअल सेल. ब्रेन का अलग काम है, राइट. सेल्स आर अलाइव एंड दे टुगेदर कलेक्टिव इंटेलिजेंस एक है. ओके, तो जो आपने एग्जांपल दिया, मुझे उससे एक सवाल आ गया कि जैसे आपने बोला कि भाई रेड फ्लैग दिख रहा है बट यू आर नॉट. सो हैव यू एवर हैड हार्ट ब्रेक? अरे बहुत सारे. बहुत सारे. या लाइक आई कैन नंबर अराउंड. नहीं, हार्ट ब्रेक तो एक ही बार नहीं होता, यही बार बार होता है. नहीं, क्यों नहीं होता, बार बार होता है. नहीं, मैंने कभी फेस नहीं किया तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा. नहीं, इफ यू आर ट्रूली, अगर आप, इफ यू आर नॉट द टॉक्सिक वन जो कि इज फीडिंग ऑन डिफरेंट रिलेशनशिप्स, मतलब ओके, आई एम सेइंग इफ यू, अगर तुम एकदम ही ऑनेस्टली हर रिलेशनशिप में गए हो एंड यू वांटेड इट टू वर्क बट इट डिड नॉट वर्क बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजन, तो हार्ट ब्रेक होता ही है. सो व्हाट आर द 3 टिप्स यू वुड लाइक टू गिव फॉर समवन हु इज इन अ रिलेशनशिप? इफ यू आर टू यंग देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद फिजिकल रिलेशनशिप्स. ओके, मतलब डोंट मेक द ऑब्वियस मिस्टेक्स, है ना. बी केयरफुल. सेकंड में मैं ये बोल रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स होता है बहुत सिनारियो. आपको एक तो ऐसा मर्समराइज्ड होके ना, जब आपको पता है कि अंधे मत हो जाओ बेसिकली. अंधे ये भी मत हो जाओ कि, मैं बोल रहा हूँ 80% रिलेशनशिप जो अर्ली रिलेशनशिप होती है, आपको अगर पहला रिलेशनशिप है 90% टाइम नहीं काम करेगा वो, इट्स नॉट फॉर एवर. सो पहले ही जान के रखो कि इट्स नॉट फॉर एवर. ओके, बट वो जाते ऐसे है ना कि इट्स फॉर एवर ओनली. हाँ. फिर हार्ट ब्रेक ऐसा होता है, फिर वो कुछ रिवेंज भी ले रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं. मैं बोल रहा हूँ कि पहले ही जान के रखो, मोस्ट प्रोबेबली इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. वॉट एवर टाइम यू आर टुगेदर, learn together, live together, spend a beautiful time together, and understand what a relationship means with each other. Okay. You know, it's also an experiment ground, it's also an exploratory ground to understand what human touch is, what human being is, and what a partnership means, without expecting कि ये जिंदगी भर चलेगा. और थर्ड, इनफ लोगों सोशलाइज करो, बहुत ज़्यादा सोशलाइज करो, मीट a lot of people,
ओके वहाँ से there is a much higher chance that you'll find a partner. I'm not talking about final partner, like, you know, but partnership is beautiful. मतलब it really completes and it really, यार लोगों की शक्ल में दिखता है. किसी का एकदम गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना होगा ना, डूड, जो खुशियाँ होती हैं ना उसके आसपास, कोई नहीं जाने को कहते हैं कुछ हुआ है इसके लाइफ में, you know. इसकी शक्ल में आपको खुशियाँ दिख रही हैं? जानता उसको तो तब डिफरेंस चाहिए ना मुझे बिफोर एंड आफ्टर. ओके. पर मैं बोल रहा हूँ कि इट्स अ मैटर ऑफ, क्योंकि ये सब लोग इंट्रोवर्टेड हैं वो यूजुअली, और वो दे थिंक घर में बैठे बैठे कोई टपक जाएगा हमारे पास, ऐसा नहीं होने वाला. हाँ नहीं, वो क्या पता सोच रहा अरेंज मैरिज मम्मी ले आएंगी. नहीं, हाँ वो भी है डेफिनेटली, विच इज फेयर. मतलब किसी को अगर नहीं एफर्ट खुद मारना है, यू वांट टू रिलाई ऑन द पेरेंट, अब उसमें भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, दे शुड बी रेडी फॉर इट, डेफिनेटली, यू नो. बट अगर आप ब्लेम नहीं करना चाहते हैं किसी को, तो खुद का डिसीजन हो तो बेटर. इवन इफ मॉम इज सर्चिंग फॉर समवन एंड गेटिंग इट टू मी, बट फाइनल से शुड बी माइन. डेफिनेटली. सो नाउ थोड़ा आगे आते हैं इन सब चीज़ों से हट के, एंड इट्स काइंड ऑफ अ नोइंग द गेस्ट सेक्शन हमारा. जैसे तो अब अनफिल्टर्ड हो गया है ये, तो उसी में मैं काइंड ऑफ इंक्लूड कर देता हूँ उसको. ओके, सो आर यू फॉन्ड ऑफ मूवीज एंड ऑल? इंटरेस्टिंगली नॉट टू मच. ओके. I watch what my friend, अगर for a lot of mainstream media my friends show it to me, तो मैं देखता हूँ. वैसे शौक नहीं रखता है? वरना शौक मेरा है एनिमे. अच्छा, एनीमे का है आपका? एनिमे का शौक है मुझे. ओके. Also because I dwell into so much intellectual and life concepts. मेरा हो जाता है फिर. I don't want to see another emotional movie because I have processed a lot of things. तो इमोशनली क्यों देखनी? नहीं देखनी है. मैं वो बोल रहा हूँ कि I cannot take heavy movies. No, if you see a thriller movie, crime से related, Mindless movie मुझे बहुत पसंद है. like ठीक है. So I do appreciate cinema, like good cinema. A mainstream maybe, like, you know, ठीक है, mainstream में whether it's like Squid Game देखा तो ठीक है, मज़ा आया. First में ज़्यादा मज़ा आया, second season में ठीक है, whatever. And Game of Thrones भी देखा, ये सब देखा. But then, you know, cinema like, you know, Grave of the Fireflies, that's also a anime based, okay, you know, film, but beautiful film. And there are other beautiful films that I've seen with Sweetie, like Call Me By Your Name, and, you know, they're good films. Okay. But I would not go into like मातृभूमि टाइप का मूवी नहीं देख पाऊंगा. मैं डिप्रेस हो जाऊंगा, मतलब मेरी मौत हो जाएगी उसमें. ठीक है, आई गेट वेरी डिप्रेस. आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीमली सैड कंटेंट, okay, जिसमें एंडिंग इज क्लोजर टू रियलिटी देन एन आइडियल स्टेट. okay. आई कैन नॉट वॉच इट Okay, बिकॉज तो जैसे कुछ मूवीज आपने ऐसी देखने की कोशिश नहीं करी जिसमें जैसे कुछ होता है ना, एंडिंग आपको समझ नहीं आई, हाँ दैट इज देयर. हाँ होता है. आपका दिमाग लगाने में मजबूर कर रहे हैं, विच इज नॉट रियलिटी डेफिनेटली. हाँ मतलब जैसे मोमेंटो करके मूवी है जिसमें हाँ तो वो अलग कैटेगरी है, वो देख सकते हैं. जो देख सकते हैं, देख हाँ सकते डेफिनेटली. तो आई विल सजेस्ट यू सम देन these kind हाँ, of these I can movies. watch, but I cannot watch like war movie which shows the reality of things. वो नहीं देख पाऊंगा मैं, because I'm like, dude, मुझे मालूम है reality में क्या होता है. I can't deal with it. Okay. I need mindless action, तो मुझे पसंद है. जैसे anime, because एक तो आपका वो थोड़ा बैकग्राउंड भी वैसा ही है, एनिमेशंस एंड ऑल, दैट्स व्हाई. हाँ, and I relate to animated characters more than possibly, you know, humans. बिल्कुल. Okay. मुझे एक ही प्रॉब्लम है एनिमे में. मेन स्ट्रीम स्टोरी बढ़िया होती है, सब कुछ बढ़िया होती है. द अमाउंट ऑफ परवर्जन एंड अननेसेसरी ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन जो है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं अच्छा मूवी एंजॉय कर रहा था, शो एंड एवरीथिंग, ये डालने की क्यों जरूरत है? मतलब इसका कोई पॉइंट नहीं है. एंड अननेसेसरी थ्रोज. हाँ, अब फिर आपका ना ऐसा हो जाता है. अब द थिंग इज कि अब ऑलमोस्ट सारे एनिमे में यही करते रहते हैं लोग. ठीक है, वेरी फ्यू एनिमे क्लियरली स्टे अवे फ्रॉम इट. बट जापानीज पीपल आर लिटिल वॉन्ग्ड इन दैट सेंस कि उनको डालना ही है मतलब. तो वो मुझे बहुत इरिटेट करता है. तो मैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब इससे. तो म्यूजिक का शौक है आपको? है, बट हाँ पूछो पहले, मैं फिर बताऊंगा. ओके, तो किस टाइप का? लाइक मेरा बहुत मिक्स है, बहुत ही ज़्यादा मिक्स है. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड लिरिक्स. बहुत डिसलेक्सिक हूँ मैं. मतलब अगर हिंदी गाना भी चल रहा है ना, हाँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा होता क्या चल रहा है. सीरियसली? हाँ, सिर्फ स्ट्रेंजली सिर्फ एमिनेम एक बंदा था जिसका गाना मुझे समझ में आता था. मैं फैमिली में जब स्कूल में था तब की बात कर रहा हूँ. ठीक है, एंड मैं फैमिली कहती है गालियाँ दे रहा है, क्या चल रहा है गाने में. बट वही एक आर्टिस्ट था जो मुझे समझ में आता था. बाकी मोस्ट आर्टिस्ट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग. तो व्हाट दे आर सेइंग पढ़ के मतलब मुझे लिरिक्स निकालने पड़ते हैं, फिर पढ़ना पड़ता है, फिर मीनिंग मेकिंग करनी पड़ती है. गाना चल रहा है, वो बोल रहा है, गाना भी अगर कोई हिंदी भी नहीं समझ में आता मुझे. सीरियसली नहीं आता. लिरिक्स खोल के भी लिरिक्स खोल के वही बोल रहा हूँ, ऐसे की तरह पढ़ के करने में क्या मतलब आपने जैसे इट्स लाइक के नहीं, तब आएगा. हाँ, तब आएगा. पढ़ रहा हूँ, अच्छा ये हाँ वो होमवर्क की तरह करना पड़ता है, तब आएगा.
ओके लाइक माई वाइफ वुड बी लिसनिंग टू पंजाबी सॉन्ग, उसको तो वही समझ में आ जाता है, ये पंजाबी ये बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है, यू नो. और यहाँ मुझे हिंदी भी समझ में नहीं आ रहा है. ओके इट्स अ डिफरेंट वायरिंग ऑफ द ब्रेन. इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा डिसलेक्सिया के और ADHD के सिम्टम हैं, जो कि काफ़ी वो अलग स्ट्रगल है लाइफ में, बट मे बी फॉर अनदर चैट. और कोई स्पोर्ट्स वगैरह? स्पोर्ट्स में सब कुछ खेला है. फुटबॉल आई लव द मोस्ट, बट देखता नहीं हूँ. देखता मैं कुछ नहीं हूँ. देखते कुछ कोई स्पोर्ट नहीं देखते? कोई स्पोर्ट नहीं देखता मैं. Okay. ओनली इफ इट्स फाइनल वर्ल्ड कप चल रहा है या कोई रॉजर फेडरर वर्सेस कुछ चल रहा है, मतलब मेजर, एंड माय फ्रेंड्स आर वाचिंग इट. ओके मैं वही बोल रहा हूँ, आई नीड अदर पीपल टू मेक मी आप वॉच. टाइम नहीं लगाओगे मैं नहीं उसको निकालूंगा. देखने के लिए? ओके तो नहीं. खुद से अगर मुझे कुछ करना है, आई स्टार्ट मेकिंग समथिंग, रिपेयरिंग समथिंग. अच्छा ओके वो मुझे अपना जोन और मटेरियल चाहिए, एंड दैट इज माय जोन. ओके एनी बुक्स? Books I read, limited. Again, Limited again. text is not my forte of reading. So I've limited. जैसे मैं बोला ना कि lyrics समझ में नहीं आते हैं तो पढ़ने में भी दिक्कत है. Both listening and reading is a problem. ओके तो आई गेस हमारे क्वेश्चंस ऑल ओवर ख़त्म हो ही गए हैं, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके. आपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला. वी आर वेरी ग्रेटफुल No, no. आप आए और सबको जो सब जानना चाहते थे आपके बारे में उनको बहुत कुछ पता चला. No, pleasure. Thank you for inviting, and I hope कुछ ऐसा ना बोला हो कि it can be. मतलब you can record this also कि हो सकता है मैंने कुछ technically कुछ गलत बोला हो, and वो highlight होगा तो. वी कैन मेक मिस्टेक. And मैं वही बोल रहा हूँ, ये growth process is a process of making mistake and undoing and redoing. यस So जब होगा तो I'll rectify it, and I have no either shame or worry about that. ओके थैंक यू सर. Okay.